Good evening. Good evening. गुड इवनिंग। चलो बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया है? चलिए बेंजीन के पास पहुंच गए थे ना, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन तक चले गए थे हम लोग, है ना? यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताओ, यहाँ तक आ गए थे? नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन तक आ गए थे? ये वाला सवाल करवा दिया था, ये दोनों एक्सेप्शनल क्वेश्चन थे, करवा दिया है। याद करो, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन थे, करवा दिया है। बताओ। बताइए, ये सवाल करवाया है या नहीं? यस, हो गए हैं। चलिए, क्या बात है, आज कम बच्चे हैं, बस 19 लोग आए हैं, बाकी लोग आने वाले हैं या नहीं? कोई इशू चल रहा है क्या आज? को मैं एक ग्रुप पर मैसेज डाल देता हूँ ताकि लोग आ जाए। इक्कीस लोग हैं, अभी तक 21 ही आए हैं। क्या सुबह क्लास किया तुम लोगों ने? क्या मैंने तो मैसेज डाला था ना कि क्लास ऑर्गेनिक की इवनिंग में रहेगी, तो फिर भी तुम लोगों ने क्लास किया? सर की क्लास की क्या तुम लोगों ने? क्या पढ़ा? नहीं किया? सीता, तुमने किया क्या क्लास? बात नहीं किया? सर बोले एग्जिट कर दो। अच्छा, फिर लीव किया। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या है कि उस टाइम ना मेरी क्लास है, उस टाइम 12:15 टू 1:15 हमारी ऑलरेडी क्लास है। और शेड्यूल में आपने देखा होगा कि सर का नाम दे रखा है, मतलब सर क्लास लेंगे उस टाइम, मगर सिलेबस थोड़ा आगे पीछे है।
तो हम अभी अपने टाइम पे क्लास लेंगे, जो प्रॉपर टाइम चल रहा था हमारा 5 to 6, और मंडे से क्लासेस कंबाइन हो जाएंगी, तो सर लेंगे, या फिर हो सकता है कि इनऑर्गेनिक चालू हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, चलिए नोट कीजिए इस वाले को। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं समझाऊं। बाकी तब तक और भी कुछ लोग आ जाएंगे, बहुत कम लोग आए हैं आज। इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? फिजिकल कौन पढ़ा रहा तुम लोगों को? सुमित सर पढ़ा रहे हैं क्या? सुमित सर पढ़ा रहे हैं, तो प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं। अरे कुछ लोग को सुमित सर पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कैसे? आज से प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो प्रतीक सर ही शायद पढ़ाए फिर, है ना। नहीं नहीं, प्रतीक सर नहीं पढ़ाएंगे, सुमित सर पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, इनऑर्गेनिक सुमित सर पढ़ाएंगे, और ऑर्गेनिक रहेगा तो आशीष सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे भी इनऑर्गेनिक सुमित सर ही पढ़ाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, इनऑर्गेनिक का टेंशन ना लो। इसको जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। नोट कर लिया? चलो समझना चालू करो इस पे। सबसे पहली चीज तो आप देखिए कि बेंजीन क्या होता है। तो आपने क्लास 10 पढ़ रखा है, क्लास 10 में कार्बन का एक चैप्टर है, कार्बन के चैप्टर में बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है, C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बेंजीन। उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर उसका है, और उसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइक्लोहेक्सेन हो गया, और बीच में एक सर्कल, डॉटेड लाइन से सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि रेजोनेंस को इंडिकेट करता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग रेजोनेंस को पढ़ेंगे। मगर अभी आपको ये याद रखना है कि बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही बेंजीन ही है। चलिए अब नोमेनक्लेचर के पार्ट पे आते हैं। If main functional group, multiple bond or substitution, any of them are available on a cyclic chain, then the acyclic chain will be the principal chain। क्या कह रखा है कि आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन से अटैच कोई ब्रांच चेन है, तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, इस टाइप से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर अगर कोई ब्रांच चेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, या ब्रांच चेन पे कोई डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना, या नहीं तो सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में ब्रांच चेन जो होता है हमारा वही प्रिंसिपल चेन होता है। जबकि यहाँ पर देखो एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, तो ध्यान रखना बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं उसको कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता, उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। इसको हम लोग हमेशा ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये ऐसे डॉटेड लाइन है, और कहीं भी कोई डबल बॉन्ड को कंसिडर ही नहीं करते। इसलिए इसमें नंबरिंग आप ना इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड होगा। तो हमसे प्रिंसिपल चेन पूछा गया कि प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, तो ये तीनों केस में आप चल के देखेंगे कि यहाँ पर भी प्रिंसिपल चेन कौन सा आ जाए, कोई सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा देता हूँ, तो अब देखो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल चेन हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? बताइए पॉइंट क्लियर है? पाई बॉन्ड मतलब नहीं समझते? पाई बॉन्ड बताया था ना कितनी बार, तो पार्ट बता रखा है। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन के बीच पहला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो है उसको क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड बोल रहे हैं।
उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में देखोगे तो एक बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। चलो ये क्लियर है, बताओ ये तीनों एग्जांपल क्लियर है प्रिंसिपल चेन का। चलो अब कहते अगर किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या कंपेयर करें, तो फिर बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर करो। यहाँ 1 2 3 4 हैं और यहाँ पे 6 हैं, तो अब की बार ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल चेन, है ना। तो ध्यान रखें, एकदम क्लियर कर दिमाग में रखें इस चीज को कि बेंजीन का जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, अगर ब्रांच चेन के पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और सब्स्टिट्यूशन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में ब्रांच चेन प्रिंसिपल चेन होगा। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं अवेलेबल है ब्रांच चेन पे, तब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर करेंगे बेंजीन और ब्रांच चेन, जिसके पास ज्यादा होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लिया, बताओ नोट कर लिया है। चलिए इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है बेंजीन यूज किया जाता है और प्रेफिक्स जब यूज किया जाता है तो फिनाइल यूज किया जाता है। मतलब अगर ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, प्रिंसिपल चेन नहीं रहेगा, तो हम लोग फिनाइल यूज करेंगे, और जब ये प्रिंसिपल चेन रहेगा तो हम लोग बेंजीन का यूज करेंगे। इसको मार्क कर ले, इसको नोट कर ले। नोटेड, ओके। अच्छा ठहर जाओ, थोड़ा बस सवाल दे देता हूँ। ठीक, चलो यहाँ पर नेम लिखने हैं, फर्स्ट वाले का नेम लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम एक एक चीज को लाएंगे फिर चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करें कि प्रिंसिपल चेन कौन सा है। क्या बेंजीन हमारा प्रिंसिपल चेन है, तो हमने देखा बेंजीन के पास प्रिंसिपल चेन है, तो साइड चेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इवन मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, ये हमारा प्रिंसिपल चेन होगा, और ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब नंबरिंग करना है, वन किधर से भी चल सकते हैं, डबल बॉन्ड की कोई अहमियत नहीं होती, यहाँ पर आप इधर भी चल सकते हैं इधर भी चल सकते हैं, डबल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, आप किधर भी चल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को कोई वैल्यू नहीं देंगे, आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, बस उतना ही देखने हैं। चलो तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो इधर भी चल सकते हैं इधर भी चल सकते हैं, इधर चलो तो किधर से भी चल लो, 1 2 3 4 5 6, नेम लिखेंगे तो आ जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कीजिए।
सॉल्व हो गया। यस, बताओ आंसर बताओ तो क्या लिखा। चलो ठहर जाओ, मैं बता देता हूँ फिर बताना, नेक्स्ट का बताना। तो मुझे सबसे पहला काम करना है, प्रिंसिपल चेन ढूंढना है। तो मैं प्रिंसिपल चेन ढूंढता हूँ। ब्रांच चेन पे फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, देन द ब्रांच चेन विल बी द प्रिंसिपल चेन। तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब प्रिंसिपल चेन में देखा जाए तो मेन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना। और ये टर्मिनेटिंग ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 आ जाएगा। अभी देखो 3 पे कौन है, ये वाला बेंजीन अवेलेबल है। तो अगर बेंजीन प्रेफिक्स के तौर पे अवेलेबल है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, फिनाइल यूज करते हैं। तो विल राइट 3 फिनाइल। 3 कार्बन है तो प्रो पे नोइक एसिड। बताइए क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू ऑल। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। बेंजीन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, है ना। फिनाइल इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन के तौर पर ही इसको लिखना है। फिनाइल है ना, सिंपल सब्स्टिट्यूशन में लिखेंगे, है ना। हाँ, अगर इसके बाद ब्रांचिंग रहता है इस पे तो फिर उसके लिए ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। सिर्फ फिनाइल है तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए। अब थर्ड का आंसर आप लोग करेंगे। चलिए थर्ड का आंसर कीजिए। तनिष्क सब कुछ बेटा अच्छा है, मगर थोड़ा सा एक बार रिवाइज चेक कर लो उसको। तुमने जो आंसर लिखा है कुछ तो कमी है, बस एक बार चेक कर लो। वन फिनाइल ब्यूटूइन, वन फिनाइल ब्यूटूइन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसको कट किया तो प्रिंसिपल चेन हमारा क्या आ गया, ये वाला प्रिंसिपल चेन आ गया। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से किया तो डबल बॉन्ड सेकेंड पे, यहाँ से किया डबल बॉन्ड सेकेंड पे। तब दोनों साइड से डबल बॉन्ड के लोकेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर कहाँ पे चलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। इधर से सब्स्टिट्यूशन पे देखे तो कहाँ पे है, फोर्थ पे है। इधर से करेंगे सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वन फिनाइल, वन फिनाइल फिनाइल ब्यूट टू इन। करेक्ट है, बता भी सही है। अरे क्लियर है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर है। बाकी लोग बताइए क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो।
4 5 दोनों ही करो, चलो जल्दी से करो। सॉल्व करेंगे और आंसर भी करेंगे।
चलो आ जाओ, देखो आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या? यस, चलो देखो आ जाओ आंसर देखो, मैं आंसर लिखता हूँ एक बार। प्रिंसिपल चेंज 1 2 3 4, नेम क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल, अच्छा 1 फिनाइल नहीं, उसके पहले 3 ब्रोमो लिखना होगा। 3 ब्रोमो, देन 1 फिनाइल, फिर क्या आ गया आपके पास? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस वाले का नेम लिखने चलेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा पहले। आप यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहां से करो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 पहले आ रहा है, 1 2 3 बाद में आएगा। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सारे के सारे क्या है? सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। तो नेम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? नेम लिखेंगे आप इसका 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर आ गया आपके पास प्रोपाइल एंड नाइट्रो में, तो 5 आप नाइट्रो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, फिर आ जाएगा बेंजीन। क्लियर है? बताओ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को? बताओ ना क्या डाउट हो रहा है नंबरिंग में? करेक्ट है? तुम बताओ कहाँ से तुम नंबरिंग चालू किए हो? नंबरिंग कहाँ से चालू किया तुमने? बताओ नंबरिंग कहाँ से चालू किया है? बाकी लोग बताओ, क्लियर क्लियर है? बाकी लोग बताइए क्लियर है? बाकी लोग बताइए क्लियर है? प्रोफाइल से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? बाकी लोग बताइए ये क्लियर है? 2 लोग का डाउट है, बाकी और किसी को कुछ डाउट है? फिफ्थ में डाउट है, करेक्ट है। जो आपका डाउट है वो करेक्ट है, और वही सही तरीका होगा, वही सही तरीका है नंबरिंग करने का। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख करके कभी नंबरिंग नहीं करते। हमने क्या किया यहाँ पर? सीधा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा, बी आर पहले आता है नंबरिंग की, मगर वो गलत है। अभी आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4। अब इससे टॉप लोकेन बना करके देखिए, 1 आ गए, फिर आ जाएगा आपके पास 2, और फिर आ जाएगा आपके पास 4। और जो येलो वाला है उसमें चेक करके देखिए, तो क्या आ जाएगा? येलो वाले में आपको 1 2 और 5 है। तो 1 2 5 में कंपेयर करके देखेंगे तो कौन सा लोअर है? 4th लोअर है। तो मतलब जो नंबरिंग हमने किया है वो क्या है? गलत है। तो जो भी नंबरिंग हमने किया है वो क्या हो गया? गलत है। तो नंबरिंग चेंज करना है, तो नंबरिंग चेंज करेंगे 5 and 2। 2 ब्रोमो हो जाएगा फिर, एंड 4 नाइट्रो, एंड 2 प्रोपाइल बेंजीन। अभी क्लियर है? बताइए अभी क्लियर है? बताओ अभी क्लियर है? सॉरी 1 हाँ 2 लिख देना, हाँ 1 प्रोपाइल है, ठीक है। 1 प्रोपाइल, हाँ 1 प्रोपाइल है।
अभी क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? अभी भी कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट है? नो डाउट। चलिए रिमूव करूं इसको। इसका नाम बताना है एंड क्वेश्चन नंबर 7। चलिए और इसके नाम बताने ये दो सवाल कीजिए। बेंजीन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखेंगे टाइम कितना बचता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और नेक्स्ट हमारा है स्पेशल सफिक्स। ओके स्पेशल सफिक्स, चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करो।
हो गए, सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया सभी का। रूल टू कौन सा है? नंबर ऑफ कार्बन चेक करना, ठीक है दे देता हूं, अभी दे देता हूं। पहला एग्जांपल तो बेटा रूल टू का ही है ना, ठीक है मैं दे देता हूं दूसरा भी। चलो चलो इस वाले का आंसर बताओ क्या है। इंद्रजीत, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, करेक्ट है, करेक्ट है ये नेम। 1 2 3 4 5 6 नेम क्या आ जाएगा आपके पास? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो 3 मिथाइल, देन बेंजीन। 3 मिथाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। फाइव 1 डैश ब्रोमो 6 डैश नाइट्रो फिनाइल पेंटेनोइक। ये तनिष्क थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बार चेक कर लो। किसका नंबरिंग नहीं समझे पार्थ? किस सवाल का नंबरिंग नहीं समझा? क्वेश्चन नंबर 6 में नंबरिंग नहीं समझा। देखो नंबरिंग चालू करने ना, हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड को कोई प्रायोरिटी नहीं देते हम यहाँ पर। तो ऐसे चलना है या ऐसे चलना है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको ऐसे चलना है कोई मतलब नहीं, हम किधर से भी चल सकते हैं इसमें। अब देखिए नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले दिखता है ब्रोमो, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे चलेंगे तो ब्रोमो से आएगा। तो आप इधर से चलोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 तो आ जाएगा, मगर नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा? 6 पे आएगा। तो बी आर से चले तो 1 2 और 6 पे आएगा। तो बी आर से नहीं चल सकते, हमें किसी एंड से चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एंड से चलोगे, जैसे इस वाले से चलो 1 2 3, तो क्या है हमारे पास 1 2 3 है, तो क्या है 3 लोअर है, लोअर सेट ऑफ लोकेंट आ गया। तो नंबरिंग क्या करेंगे हम? 1 2 3 से नंबरिंग हो जाएगी, मतलब 1 से, हाँ क्लोरीन से नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 आ सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से मिथाइल से भी कर सकते हैं 1 2 3, हाँ मिथाइल से भी करेंगे तो भी क्या आएगा 1 2 3 आएगा। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों वैलिड है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो यहाँ पर 1 पे क्लोरो है, यहाँ पे 1 पे मिथाइल है, कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है? क्लोरो आता है। तो नंबरिंग कहाँ से क्या? यहाँ से क्या? पार्ट क्लियर है ये? पार्ट ये क्लियर है? तनिष्क तुम आंसर करने वाले थे, करो। सब कुछ सही है, थोड़ा सा का गड़बड़ है, तुम चेक करो एक बार, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का।
प्लीज रिप्लाई। इंद्रजीत करेक्ट है, 2 ब्रोमो है ना? हाँ, 2 ब्रोमो करेक्ट है। 5 2 डैश ब्रोमो, 6 डैश नाइट्रो फिनाइल पेन 2 इन 1 ओइक एसिड। साक्षी, 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो फिनाइल पेन 2 इन 1 ओइक एसिड करेक्ट है, आपका भी करेक्ट है। चलो मैं लिखता हूं, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया हमने, ये वाला है 1 2 3 4 5, 5 पर ये चेन अवेलेबल है। तो अभी जब नेम लिखेंगे इस वाले का, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे सबसे पहले, तो 5 लिख दीजिए। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि फिनाइल के पास फर्दर ब्रांचिंग है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए आपने ब्रैकेट लगाया, बिल्कुल सही है। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी? ये तो 1 डैश हो गया क्योंकि प्रिंसिपल चेन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है। अब लेफ्ट चले या राइट, आप लेफ्ट राइट किधर भी चल सकते हैं, मगर आपको देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन किधर से पहले आता है, सेकेंड पर, और इधर से भी चले तो भी सेकेंड पर। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा मैंने, डी आर क्या है, पहले आ रहा है, तो 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 डैश ब्रोमो, फिर क्या आ गया आपके पास? 6 डैश नाइट्रो फिनाइल ब्रैकेट बंद, फिर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, या इनोइक एसिड सीधा भी लिखेंगे तो हो जाएगा 1 ओइक एसिड। क्लियर है? हाँ तनिष्का इसका भी क्लियर, अभी सही है तुम्हारा, है ना? सारा कुछ सही है। फिर लास्ट में थोड़ा सा ई गलत है, पेंट के बाद ई नहीं होगा, ई इन में ई लास्ट वाला ई नहीं होगा, यहाँ ई हट जाएगा कि ओ है ना, तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है सभी को? ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सभी को? यस। अभी क्वेश्चन नंबर 8, किसी ने बोला था कि सर वो रूल नंबर 2 का एग्जांपल दे दो, है ना? देखो सीधा सा ये वाला है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब क्या करें, नंबर ऑफ कार्बन देखें, इधर 6 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5, तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? ये वाला होगा। नेम क्या लिखोगे? 1 पेंटाइल बेंजीन। क्लियर है? बताइए, ये क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? चलिए फिर, ओके। तो यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है? बताओ, किसी को कुछ डाउट है? नहीं है। चलो तो नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल सफिक्स। आप ये डाउट, ये सॉरी, ये लिख लीजिए, बाकी कल करेंगे। बस इसका लिस्ट लिख लो, नेम का लिस्ट लिख लो, रिप्लाई कर दो, फिर क्लास बंद करेंगे, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये लिखिए और याद भी कीजिए, लर्न भी करना है इसको। चलो जल्दी से नोट करो इसको और रिप्लाई करो।
नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। हो गए? सभी लोगों का नोट कर लिया? सभी लोगों ने नोट कर लिया? चलो फिर आज की क्लास ही बंद करेंगे, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू एंड बाय बाय।